भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की सरकार या यूं कहें कि सम्राट की सरकार जाती हुई नजर आ रही है। नित्यानंद राय के नए मुख्यमंत्री बनने की काफी संभावना बढ़ रही है। नित्यानंद राय मतलब नए सीएम के रूप में आप नित्यानंद राय का नाम का जिक्र कर रहे हैं। जब ये गए थे, जब पलटू राम हटे थे अप्रैल में, तब भी नित्यानंद राय ही दौड़ में सबसे आगे। नित्यानंद राय के बारे में कहा जाता है कि वो राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी और बिहार में जब आडवाणी का रथ रोका गया था तो कड़ा मुकाबला नित्यानंद राय ने लालू यादव को उस वक्त दिया था। अगर इधर बिहार में बीजेपी यादव को ही मुख्यमंत्री बना देगी तो उधर उनका कार्ड खिसक जाएगा। बड़ा एंगल जबरदस्त दिख रहा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की सरकार या यूं कहें कि सम्राट की सरकार जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि नए नए मुख्यमंत्री को बड़ा जोर का झटका लगा है। साफ बात इतनी है कि यहाँ शायद सम्राट सरकार का एक्शन थोड़ी देरी से आया और आया भी तो उतना बढ़िया या बेहतर तरीके से नहीं आया। बिहार से लेकर दिल्ली तक बहुत ज्यादा सम्राट चौधरी की किरकिरी हो चुकी है और इसलिए बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा है बहुत कुछ पक रहा है और कुर्सी भी खिसक सकती है। नमस्कार, मैं अर्पिता। इस मामले में अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है जानेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ वाली ड्रीम इमेज हर नेता चाहता है कि वो क्रिएट करे। बिहार में भी सम्राट चौधरी को लेकर लोगों ने यही कहा कि चलिए नया योगी आ रहा है बिहार में, क्योंकि बुलडोजर भी चला, शुरुआत में एनकाउंटर भी हुए। लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर से पूरी तरीके से बैकफुट पर है सम्राट चौधरी। क्या लग रहा है सर? नहीं, सम्राट चौधरी तो 24 से 26 बनने के चक्कर में दुबे बन के लौटे हैं, है ना। इनके चमचों ने इनको चढ़ा दिया कि एकदम मरवा दीजिए भरत तिवारी को, पूरा जय जयकार हो जाएगा आपका, कितने कड़क मुख्यमंत्री आए हैं, लौ पुरुष, क्या क्या हो जाएगा। और इन्होंने भी पटना से एसटीएफ भेज के मरवा दिया भरत तिवारी को। लेकिन भरत तिवारी की हत्या तो इनके गले की हड्डी बन गई है। अब देखिए, इस देश में ऐसा जातीय समीकरण होता है, यदि कोई मुसलमान मारा जाता, कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्ला मारा जाता, निर्दोषी लड़का, तो हो सकता है उसमें इतना हंगामा नहीं होता, लोग जय श्री राम करने लगते। लेकिन यहाँ कौन मारा गया? यहाँ तो भरत तिवारी मारे गए, ब्राह्मण देवता मारे गए। और ब्राह्मण वोट बैंक मतलब भारत में बीजेपी का एक पारंपरिक वोट बैंक है। तो भाजपा का जो आला कमान है, यानी कि दो लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आला कमान को टेंशन हो गया कि भाई सम्राट चौधरी ने तो हमारा ब्राह्मण वोट बैंक खराब कर दिया। और 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पड़ोसी यूपी में चुनाव है। वहां का ब्राह्मण पहले ही से भाजपा से नाराज है, क्योंकि वहां आदित्यनाथ ने इतना ठाकुरवाद किया है, इतना राजपूतवाद किया है कि वहां का ब्राह्मण पहले ही से छिटका हुआ है भाजपा से। तो ये टेंशन हो गया। और देखिए, इसलिए अब नित्यानंद राय के नए मुख्यमंत्री बनने की काफी संभावना बढ़ रही है। नित्यानंद राय मतलब नए सीएम के रूप में आप नित्यानंद राय का नाम का जिक्र कर रहे हैं। मेरी जो राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को हटा के आलाकमान नित्यानंद राय को सीएम बना सकता है, जो केंद्र में मंत्री हैं। और सम्राट चौधरी जितना मतलब उछल कूद करते हैं और जितना बड़बोला है, मैं बड़बोला कहूंगा कि जितना ये भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे पिंडदान करा दूंगा, फोटो पर माला, उसका पिंडदान, उसका पिंडदान, उस हिसाब से नित्यानंद राय की छवि थोड़ा सोबर की है, थोड़ा शांत की है। और केंद्र में मंत्री हैं, यादव समुदाय से आते ही हैं, तो पिछड़ा कार्ड भी भाजपा का बना ही रहेगा। तो एक बात मैं और बताता हूँ कि जब ये गए थे, जब पलटू राम हटे थे अप्रैल में, तब भी नित्यानंद राय ही दौड़ में सबसे आगे थे। लेकिन उस समय पलटू राम ने एक तरह से जिद पकड़ ली थी सम्राट चौधरी के नाम पर, क्योंकि सम्राट चौधरी लवकुश समीकरण में फिट हो रहे थे। कुर्मी कोयरी का जो समीकरण है, जिसको लवकुश जातियां कहते हैं बिहार में, तो उसमें फिट हो रहे थे। इसलिए नित्यानंद राय का नाम एक तरह से समझिए अंत में कट गया था। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा का एक बहुत बड़ा तबका जो है नाराज है, क्योंकि ये खांटी भाजपा ही नहीं है, ये तो लालू की पाठशाला के प्रोडक्ट हैं, है ना। अभी जो लालू और राबड़ी पर इतना अटैक कर रहे हैं, क्यों? इनको दिखाना है कि भाई मैं लालू की पाठशाला का प्रोडक्ट नहीं हूँ। लेकिन ये तो फैक्ट है, सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता है शकुनी चौधरी, वो लालू राबड़ी दोनों की सरकार में मिनिस्टर थे। लेकिन नित्यानंद राय के बारे में कहा जाता है कि वो राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी और बिहार में जब आडवाणी का रथ रोका गया था तो कड़ा मुकाबला नित्यानंद राय ने लालू यादव को उस वक्त दिया था। तो नित्यानंद राय कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के फेवरेट हैं। वही ना मैंने कहा कि नित्यानंद राय अप्रैल में भी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में काफी आगे थे, अंत तक आगे थे। लेकिन अंत में मतलब उसको एक तरह से आप कह सकती हैं पलटू राम ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि नहीं, सम्राट चौधरी ही बनेंगे। तो अंत में लोग कहते हैं कि पर्ची बदल गई।
वहां से जो पर्यवेक्षक आ रहे थे ना, शिवराज सिंह चौहान आए थे पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के। कहा जाता है कि पर्ची में पहले इन्हीं का नाम था, नित्यानंद राय का ही नाम था, लेकिन बीच में फिर उनको गया कि नहीं, सम्राट चौधरी को कर दीजिए। सर, इसमें एक और एंगल हम देख पा रहे हैं कि हमने देखा कि भरत तिवारी मामले में समाजवादी पार्टी भी काफी एक्टिव नजर आई। जो महापंचायत हुई तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने काफी संख्या में अपने लोगों को भेजा था। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का समर्थन कर रहे हैं। अगर इधर बिहार में बीजेपी यादव को ही मुख्यमंत्री बना देगी तो उधर उनका कार्ड खिसक जाएगा। बड़ा एंगल जबरदस्त दिख रहा है। ये तो देखिए शाह मात का खेल है, शाह मात का खेल है, इसी को राजनीति कहते हैं। अब चूंकि 10 महीने बाद यूपी में चुनाव है, और जैसा मैंने कहा कि यूपी का ब्राह्मण पहले से ही गाल फुलाए हुए है, क्योंकि आदित्यनाथ ने काफी जमकर वहां ठाकुरवाद किया है, राजपूतवाद किया है। तो अखिलेश यादव को आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है कि चलो भरत तिवारी के बहाने थोड़ा यूपी के यादवों को भी सेट, ये ब्राह्मणों को सेट कर लिया जाए। तो ठीक है, सही बात कही। अगर इधर से ये लोग बना देते हैं एक यादव को, नित्यानंद राय को, तो फिर यूपी में यादव सेट हो तो जाएंगे। फिर यादव, तो ये सब चलता रहता है। जैसे मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीएम क्यों बनाया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बनने की संभावना थी, लेकिन मोहन यादव को भाजपा ने बना दिया यूपी और बिहार में यादवों को सेट करने के लिए। तो ये तो देखिए शाह मात का खेल चलता रहता है, एक तीर से दो निशाने हो जाएं। वही हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, जिनमें से एक बड़ी चर्चा यही चल रही है कि क्या ऐसा बीजेपी हाईकमान आला कमान कर सकते हैं। देखते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार सम्राट सरकार क्या आगे कार्रवाई लेती है, किस तरह का एक्शन लेती है, और भरत तिवारी के मामले को क्या सम्राट चौधरी सही से संभाल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वाकई में वो बदले जाएंगे। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।